ये बात है साल 1997 की, जब नोवा कंपनी के रिसर्चर्स अटलांटिक महासागर से 3000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में हाइड्रोफोन के जरिए अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी को सुन रहे थे। हाइड्रोफोन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए समुद्र में पैदा होने वाले कई तरह की आवाज़ों को सुना और रिकॉर्ड किया जा सकता है। 1997 के उस दिन रिसर्चर्स ने समुद्र के अंदर एक बहुत ही अजीब किस्म की आवाज़ को रिकॉर्ड किया। ये हद से ज़्यादा तेज था। रिसर्चर्स ने इससे पहले अपनी पूरी लाइफ में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी थी और ना ही इसका अंदाज़ा किसी को था, जिसकी वजह से आवाज़ ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरत और खौफ में डाल दिया। यह आवाज़ ना सिर्फ काफ़ी तेज था बल्कि इसमें अजीब किस्म की खासियत भी थी, जो कि समुद्र में रिकॉर्ड होने वाले दूसरे आवाज़ों से बहुत ही ज़्यादा अलग थी, जिसकी वजह से इस आवाज़ को दी वोल्व का नाम दिया। कई सालों तक इस आवाज़ ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की रातों की नींद उड़ा कर रख दी। यह आवाज़ एक मिस्ट्री बन चुका था। इस आवाज़ को लेकर कई तरह के सवाल रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के दिमाग में आ रहे थे। क्या ये आवाज़ एक मिलिट्री सबमरीन की थी या फिर किसी बहुत ही बड़े शिप के इंजन की थी? कई साइंटिस्ट तो यह कह रहे थे कि यह आवाज़ किसी व्हेल मछली की होगी, तो कई रिसर्चर्स का यह कहना था कि यह आवाज़ किसी ऐसे बड़े खौफनाक जीव की थी जो कई हजार सालों से समुद्र की गहराइयों में जिंदा है और जिसके बारे में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आज तक नहीं जान सके। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स समुद्र के अंदर से पैदा होने वाले वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका के करीब हाइड्रोफोन्स को लगा दिए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, एक बार फिर से 2005 में ऐसे ही तेज और अजीब आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इस मिस्टीरियस आवाज़ की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। दोस्तों, असल में ये आवाज़ ना ही किसी सबमरीन और मछली की थी, बल्कि ये आवाज़ अंटार्कटिका में ग्लेशियर के पिघलने से पैदा हुई थी। ग्लेशियर बर्फ का पहाड़ होता है जो क्लाइमेट चेंज होने पर पिघलकर समुद्र में मिल जाता है, जो समुद्री जल के स्तर को बढ़ा देता है। 8 साल की कड़ी मेहनत और दिन रात के रिसर्च के बाद इस मिस्टीरियस आवाज़ का हल पूरी तरीके से हो चुका था। इस अजीब आवाज़ की मिस्ट्री तो हल हो गई, लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को समुद्र के काले अंधेरे में कई ऐसी चीज़ें मिल चुकी थी जो उनकी समझ से बाहर है, और इसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो।